श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है। अनेक श्लोक, स्तोत्र, जाप द्वारा गणेश जी को मनाया जाता है। इनमें से एक पाठ है गणपति अथर्वशीर्ष, जो कि बहुत ही मंगलकारी पाठ है। प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इस पाठ को करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि हाथी के दांतों से बनी हुई माला से ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र के जाप का संपुट इस अथर्वशीर्ष में लगा दिया जाए तो फल कई गुना इसका बढ़ जाता है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणपति अथर्वशीर्ष। ओमकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। मैं रित न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता अर्थात आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर तथा दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर तथा नीचे से रक्षा करो। सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम वाग्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुमसे प्रीति होती है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भू, भुवः और स्वः ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहला उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप है। गकार इसका पूर्ण रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निचरंगदाय छंद है। श्रीमद महागणपति देवता है। वह महामंत्र है ओम गंग गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति जी को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक, उनको बारंबार नमस्कार है। लंबोदर को, एक दंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को बार बार नमस्कार करता हूँ। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है।
प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः साय दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्व विघ्नों का नाश करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्व शीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। इसका 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण होता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा मनुष्य आराम से कर लेता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो अर्थात धानी और लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहर्ष अर्थात 1000 लड्डुओं द्वारा यजन करता है वह वांछित फलों को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है।